सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल सिंधी रसोई को और प्रेस कीजिए इस बेल आइकन को ताकि हमारी नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। फ्रेंड्स, आज मैं आप सबको सिंधी सेल भाजी बनाना सिखाऊंगी। ये रेसिपी मैं अपने एक व्यूअर के रिक्वेस्ट पे अपलोड कर रही हूँ। मैं उनसे माफ़ी मांगना चाहती हूँ, मुझे रेसिपी अपलोड करने में काफ़ी लेट हो गया। चलिए फ्रेंड्स, देख लेते हैं सेल भाजी बनाने के लिए हमें किन किन चीज़ों की आवश्यकता पड़ेगी। सेल भाजी बनाने के लिए यहाँ पे मैंने लिया है एक बड़ा प्याज, जिसे मैंने इस तरीके से चौकोर टुकड़ों में काटा है। साथ ही मैंने लिए हैं 2 छोटे शैलट्स। शैलट्स को आप इस तरीके से स्लिट कर लें। आप इसे इस तरीके से चीरा लगाएं कि वो नीचे से जुड़े रहें और ऊपर से कटे रहें, इस तरीके से। साथ ही मैंने लिया है 3 बड़े टमाटर, जिसे मैंने धोकर बारीक काट लिया। एक बड़ा आलू, इसे भी मैंने धोकर छीला और इस तरीके से गोल गोल पीसेज में काट लिया है। 1/2 इंच के गोल गोल पीसेज में आप इसे काटें। उसके बाद इसे इस तरीके से स्लिट्स लगा लें। ये देखिए मैं आलू को किस तरीके से स्लिट कर रही हूँ। इसी तरीके से आप भी इसे स्लिट करें। आपको दिख रहा होगा मेरे आलू अच्छे से स्लिट हो गए हैं। इसी तरीके से मैंने अपने सभी आलू को स्लिट कर लिया है और इसे पानी में भिगो दिया है ताकि ये काले ना पड़े। साथ ही मैंने लिए हैं यहाँ पे 13 से 14 गुच्छे फूल गोभी के। इस तरीके से आप फूल गोभी के गुच्छे बना लें। 14 से 15 भिंडी, इसके भी दोनों एजेस मैंने ट्रिम किए। उसके बाद इसे भी मैंने स्लिट कर लिया है। ये देखिए इस तरीके से आपको इसे भी स्लिट कर लेना है। साथ ही हमें चाहिए 1 कटोरी मटर के दाने। आप 1 छोटी कटोरी मटर के दाने लें। मैं यहाँ पे सब्जी को मस्टर्ड ऑयल में बनाऊंगी, आप चाहें तो रिफाइन ऑयल में भी बना सकते हैं। साथ ही मैंने लिया है 1 छोटा चम्मच किचन किंग मसाला। नमक आप स्वाद अनुसार लें। 1 चम्मच धनिया पाउडर, आधा चम्मच हल्दी पाउडर और 1 चम्मच कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर। 1 इंच का टुकड़ा अदरक का, 8 से 10 कलियां लहसुन की और 1 हरी मिर्च। सब्जी को गार्निश करने के लिए हरा धनिया। चलिए सबसे पहले हम अपनी स्लिट की हुई सब्जियों में मसाले भरेंगे। इसके लिए हमें एक मसाला तैयार करना है। मैंने यहाँ पे आधा चम्मच धनिया पाउडर लिया, आधा चम्मच नमक, 1/4 चम्मच हल्दी पाउडर और आधा चम्मच लाल मिर्च पाउडर। सभी चीजों को हम अच्छे से मिक्स करेंगे इस तरीके से। आप चेक कर लें मसाले को, इसमें नमक प्रॉपर होना चाहिए। अब इस तरीके से आप भिंडी लें और उसके स्लिट्स को ओपन करें और उसमें 1 से 2 पिंच मसाला फिल कर दें इस तरीके से। ये देखिए इसी तरीके से हम सभी भिंडी में मसाले फिल करेंगे। दोस्तों, इसमें सब्जियां आप अपने पसंद की कोई भी ले सकते हैं। आप चाहें तो बैगन भी डाल सकते हैं, शिमला मिर्च भी डाल सकते हैं, या बेसन की टिक्की को बना के उसे भी इसमें डाल सकते हैं। बहुत से लोग इसमें मकई की रोटी, बाजरे की रोटी को पका के उसे भी काट के डालते हैं। ये आपके ऊपर टोटली डिपेंड करता है आप कौन सी सब्जियां लेना चाहते हैं। यहाँ पे मैंने भिंडी में अच्छे से मसाले भर लिए हैं। इसी तरीके से मैं प्याज में भी मसाले भरूंगी। इसे भी हम हल्का सा ओपन करेंगे और इसके अंदर 2 पिंच मसाला फिल कर देंगे। ऐसा हम इसलिए करते हैं ताकि जब हमारी सब्जियां ग्रेवी में जाएं तो वो फीकी ना लगे। मैंने भिंडी, शैलट्स दोनों में मसाले भर लिए हैं। अगर आपको शैलट्स ज़्यादा पसंद हो तो आप 4 से 5 शैलट्स भी ले सकते हैं। बचे हुए मसाले में से आधा मसाला मैं आलू में डाल रही हूँ और इसे अच्छे से मिक्स कर रही हूँ। आलू का पानी मैंने फेंक दिया है और बाकी जो हमारा मसाला बच गया है इसे हम अपनी गोभी में लगा लेंगे। तकरीबन आधा चम्मच मसाला मैंने दोनों सब्जियों में डाला है। अगर आप बैगन डालें तो उसे भी गोल गोल काटें जैसे मैंने आलू को काटा और उसमें भी स्लिट्स लगा लें और उसे पानी में भिगो दें। उसके बाद उसमें इस तरीके से मसाले दें। इसी तरीके से मैंने अपने सभी सब्जियों में मसाले दे दिए हैं। चलिए अब हम इसे सेक लेंगे।
हमें अपनी सब्जियों को शैलो फ्राई करना है। यहाँ पे मैंने कढ़ाई ली है। कढ़ाई में मैं 3 से 4 बड़े चम्मच तेल डाल रही हूँ और इसे अच्छे से गर्म करूँगी। जैसा कि मैंने बताया, आप सब्जी को रिफाइन ऑयल में भी बना सकते हैं। मैं यहाँ पे मस्टर्ड ऑयल का यूज़ कर रही हूँ। अब हम इसमें एक एक करके अपनी सभी सब्जियों को डालेंगे। मेरा तेल अब अच्छे से स्मोकिंग पॉइंट तक गर्म हो गया है। मैंने अपनी फ्लेम को लो किया। फ्लेम को लो करने के बाद हम इसमें अपनी सभी सब्जियों को डाल देंगे। भिंडी, शैलट्स, आलू, और गोभी। सभी चीजों को हम 2 से 3 मिनट के लिए पकने देंगे। दोनों तरफ से हमें इन्हें 2-2 मिनट के लिए पका लेना है, ताकि इनमें थोड़ा सा कलर भी आ जाए और मसाले हमारे सब्जियों में अच्छे से लग जाएं और वो उतरे नहीं। हमें अपनी सब्जियों को ज़्यादा नहीं पकाना है। हम सिर्फ इसे 2-2 मिनट के लिए दोनों तरफ से पकाएंगे, ताकि मसाले अच्छे से हमारे सब्जी में लग जाएं और वो निकले नहीं। 2 मिनट हो चुके हैं। अब मैं अपनी सब्जी को टर्न कर लूंगी इस तरीके से। अगर आपने इसे ज़्यादा पका दिया तो जब आप इसे ग्रेवी में डालेंगे तो ये ओवर कुक हो जाएगी, तो आप इस बात का ध्यान रखें। और दोस्तों, अगर आप बैगन डालना चाहते हैं तो उसे भी इसी तरीके से शैलो फ्राई करके ही ऐड करें, कच्चा ऐड ना करें। बहुत से लोग इसमें बेसन की टिक्की डालते हैं। अगर आपको बेसन की टिक्की डालनी हो तो मैं लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी। आप क्लिक करके बेसन की टिक्की बनाने का वीडियो देख लें और उसे भी ग्रेवी में ऐड कर दें। दो मिनट हो चुके हैं। मेरी सब्जी अब दोनों तरफ से थोड़ी कुक हो गई है और मसाले भी इसमें अच्छे से लग गए हैं। हमने अपनी सब्जी को 2-2 मिनट के लिए दोनों तरफ से पकाया और अब मैं अपनी सब्जियों को निकाल लूंगी इस तरीके से। भिंडी को हम 2 मिनट के लिए और पकाएंगे, क्योंकि उसमें काफ़ी चिपचिपाहट होती है। तो अगर हम इस तरीके से अपनी भिंडी को अपनी ग्रेवी में डालेंगे तो वो अच्छी नहीं लगेगी। इससे मैं थोड़ा सा इसका कलर चेंज होने तक कुक करूंगी, ताकि ये हल्की सी ब्राउन हो जाए। ज़्यादा कुक हम इसे भी नहीं करेंगे, सिर्फ और 2 मिनट के लिए हम इसे पकाएंगे। अगर आपने बैगन डालना हो तो आप उसे भी 2 मिनट के लिए और कुक करें, उसके बाद ही उसे निकालें। जब आप भिंडी निकालें उस समय आप बैगन को भी निकाल लें, क्योंकि बैगन भी थोड़ा सा फ्राई किया हुआ ही सब्जी में अच्छा लगता है। कच्चा बैगन टेस्ट नहीं देगा। आपने देखा मेरी भिंडी का कलर थोड़ा थोड़ा चेंज हो गया है। मैंने अपनी भिंडियों को भी निकाल लिया। चलिए अब हम ग्रेवी बनाना शुरू करते हैं। कुकर में मैं 4 बड़े चम्मच तेल डाल रही हूँ और इसे अच्छे से गर्म होने दूंगी। मेरा तेल अब गर्म हो चुका है। अब मैं इसमें कटा हुआ प्याज डाल रही हूँ और प्याज का पानी सूखने तक हम इसे पकाएंगे। हमें प्याज को ज़्यादा नहीं पकाना, हमें इसे गोल्डन ब्राउन नहीं करना है, सिर्फ हम इसका पानी सूखने तक इसे पकाएंगे। मैंने अपनी फ्लेम को हाई रखा है। ये देखिए मेरे प्याज में से मॉइस्चर पूरे तरीके से एब्जॉर्ब हो गया है। अब इसमें बिल्कुल भी पानी नहीं है। इस समय मैंने अपनी फ्लेम को लो किया और इसमें मैं कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर ऐड कर रही हूँ। आधा छोटा चम्मच कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर मैंने ऐड किया। इसे एक बार मिक्स कर लूंगी और तुरंत मैं इसमें कटे हुए टमाटर डालूंगी। मिर्च को कभी भी आप ज़्यादा ना पकाएं, नहीं तो आपकी सब्जी काली पड़ जाएगी और उसका कलर अच्छा नहीं आएगा। टमाटर को हम अच्छे से मिक्स करेंगे। इसके बाद हम इसे इस तरीके से ढक्कन से कवर करके सॉफ्ट होने तक पकने देंगे। आप इसे लो फ्लेम पे पकाएं। ये देखिए मेरे टमाटर अब अच्छे से सॉफ्ट हो गए हैं। मैंने इसे 3 से 4 मिनट के लिए लो फ्लेम पे पकाया। अब ये बिल्कुल अच्छे से मैश हो जा रहे हैं, तो आप इसे इस तरीके से मैश करें
और इसी समय इसमें अदरक, लहसुन और हरी मिर्च का पेस्ट डाल दें। अदरक, लहसुन और हरी मिर्च को मैंने कूट करके पेस्ट तैयार किया है। इसे भी इसके साथ अच्छे से मिक्स करूंगी और टमाटर को थोड़ा थोड़ा मैश कर दूंगी। अब हम इसमें बचे हुए मसाले डालेंगे। नमक आप ध्यान से डालें क्योंकि सब्जियों को शैलो फ्राई करते समय भी हमने नमक डाल रखा है। साथ ही मैंने आधा छोटा चम्मच धनिया पाउडर डाला और 1/4 छोटा चम्मच हल्दी पाउडर। सभी चीजों को अच्छे से मिक्स कर रही हूँ। कड़छी में जो मसाला लग जाता है उसे आप इस तरीके से चम्मच से निकाल लें और अपनी ग्रेवी को अच्छे से मैश करते जाएं। अब मैं इसमें 2 तेज पत्ते डालूंगी और ग्रेवी को इस तरीके से ढक्कन से कवर करके 2 मिनट के लिए लो फ्लेम पे पकने दूंगी ताकि ग्रेवी में से ऑयल सेपरेट हो जाए। दो मिनट हो गए हैं। चलिए हम चेक करते हैं हमारी ग्रेवी में से ऑयल सेपरेट हुआ है या नहीं। ये देखिए मेरी ग्रेवी में से ऑयल सेपरेट हो चुका है और इसमें से काफी अच्छी खुशबू भी आ रही है। सभी चीजों को हम फिर से थोड़ा मैश करेंगे। अब मैं इसमें फ्राई की हुई सब्जियां डालूंगी, गोभी, आलू और मटर के दाने। अगर आपको बेसन की टिक्की डालनी हो तो उसे भी आप इसी समय ऐड करें, लेकिन अगर आपको बैगन, मकई की रोटी या बाजरे की रोटी इसमें ऐड करनी हो तो उसे आप बिल्कुल लास्ट में ऐड करेंगे। मकई की रोटी मैंने अपने चैनल पे अपलोड कर रखी है, आप उसकी रेसिपी देख सकते हैं, लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी। उसे आप उसी तरीके से पका लें। उसके बाद उसे काट के इसमें ऐड करें। मैंने सब्जी को फिर से ढक्कन से कवर किया और इसे 2 मिनट के लिए पकने दूंगी। 2 मिनट हो चुके हैं। अब मैं इसे इस तरीके से कड़छी से चला लूंगी। आप इसे जेंटली हैंडल करें क्योंकि सब्जियां थोड़ी पकी हुई हैं। अगर आप काफी जोर से कड़छी लगाएंगे तो हो सकता है आपकी सब्जियां टूट जाएं। अच्छे तरीके से सब्जियों को मिक्स करने के बाद मैं इसमें 1 बोल पानी डाल रही हूँ। तकरीबन 3 से 4 कड़छी पानी मैंने इसमें डाला है और सभी चीजों को एक बार फिर से अच्छे से मिक्स करूंगी। इसके बाद मैं कुकर का ढक्कन बंद करके इसे हाई फ्लेम पे 1 सीटी आने तक पकने दूंगी। हमें इसे ज्यादा नहीं पकाना, सिर्फ हम इसे 1 विसल आने तक ही पकने देंगे। मेरे कुकर में 1 सीटी आ गई थी, मैंने अपनी फ्लेम को ऑफ किया। मेरे कुकर में से प्रेशर निकल चुका है। चलिए हम देख लेते हैं हमारी सब्जी गल गई है या नहीं। मैं आपको दिखाती हूँ आपको अपनी सब्जियों को कितना कुक करना है। आप चम्मच से मटर के दाने को निकालें क्योंकि हमारी ग्रेवी में हमने मटर को कच्चा डाला था, और से इस तरीके से अपनी उंगलियों से दबा के देखें। अगर ये थोड़े हार्ड हैं तो आपकी सब्जी सही है। आपके मटर पूरे नहीं पकने चाहिए क्योंकि अभी हमें इसे और पकाना है। हमारे मटर 70% कुक हैं, आपको भी इसे इसी तरीके से पकाना है और उसके बाद स्पैचुला से इसे इस तरीके से मिक्स करना है ताकि प्याज, टमाटर सब कुछ अच्छे से मिक्स हो जाए। ज़्यादा जोर से आप स्पैचुला ना लगाएं, हल्के हाथों से आप स्पैचुला से इसे मिक्स करें। कभी अगर आपकी सब्जी थोड़ी ज़्यादा गल जाती है दोस्तों, तो आप अपने कुकर को पूरे तरीके से ठंडा होने दें, उसके बाद स्पैचुला से इसे इसी तरीके से मिक्स करें क्योंकि अगर उस समय आप गरम गरम में अपनी सब्जी को मिक्स करेंगे तो आपकी सब्जी पूरे तरीके से टूट जाएगी। मेरी सब्जी ओवर कुक नहीं है, इसीलिए मैं इसे गरम में ही मिक्स कर रही हूँ। जैसा कि मैंने बताया था, अगर आप बेसन की टिक्की डालते तो उसे भी आप इन्हीं सब्जियों के साथ ऐड कर देते। सभी चीजें अच्छे से मिक्स हो गई हैं। अब मैं इसमें भिंडी और शैलट्स डाल रही हूँ। अगर आपको बैगन डालना होता तो वो भी आप इसी समय ऐड करते। इसे मैं इस तरीके से लिड से कवर करूंगी और 2 से 3 बॉयल आने तक पकने दूंगी। मेरी फ्लेम हाई है। इसी समय हम इसमें
किचन किंग मसाला भी ऐड करेंगे। ये ऑप्शनल है, अगर आपके पास ना हो तो आप इसे स्किप कर सकते हैं और इसकी जगह आप गरम मसाला पाउडर ऐड कर दें। दो से 3 बॉयल आ गए हैं। अब मैंने अपने कुकर का ढक्कन बंद किया और मैं अपने कुकर में थोड़ा प्रेशर फुल होने तक वेट करूंगी। हमें कुकर में फुल प्रेशर नहीं भरना है, सिर्फ इसमें जब थोड़ा सा प्रेशर भर जाएगा तो हम अपनी फ्लेम को ऑफ कर देंगे। दोस्तों, अगर आपको बाजरे या मकई की रोटी डालनी हो तो उसे भी आप कुकर का ढक्कन बंद करने से जस्ट पहले ऐड करेंगे। इसके बाद कुकर का ढक्कन बंद कर देंगे और उसमें प्रेशर फुल होने देंगे। अब हमें अपने कुकर को पूरे तरीके से ठंडा होने तक वेट करना है। मेरा कुकर अब ठंडा हो गया है और हमारे कुकर में से प्रेशर भी रिलीज हो चुका है। यह बिल्कुल ठंडा है। इस समय आप अपने कुकर को खोल के देखें। ये देखिए, इसी तरीके से आपकी भी सब्जी बननी चाहिए कि आपकी कोई भी सब्जी टूटे भी नहीं और वो अच्छे से गल भी जाए। अब हम इसे बारीक कटे हरे धनिये से गार्निश करेंगे। इसी तरीके से दोस्तों आप भी सेल भाजी बनाएं। आपको मेरी रेसिपी कैसी लगी मुझे कमेंट सेक्शन में लिख के जरूर बताएं। अगर वीडियो पसंद आई हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। आगे और भी अच्छी रेसिपीज देखने के लिए स्टे कनेक्टेड विद अस। टिल देन, गुड बाय एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियोस।